अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो हम प्ले पढ़ने जा रहे हैं उस प्ले का नाम है द डम्ब वेटर, जो कि होराल्ड पिंटर ने लिखा है। होराल्ड पिंटर का एक और वर्क जिसका नाम द केयर टेकर है, मैंने उस पर भी वीडियो बना रखी हुई है और थिएटर ऑफ अब्सर्ड पे भी वीडियो बना रखी हुई है। इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप उन लिंक्स को विजिट करके थिएटर ऑफ अब्सर्ड को भी पढ़ सकते हैं और द केयर टेकर को भी पढ़ सकते हैं। चलें, टाइम को वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द डम्ब वेटर, इसके अंदर हमारे पास पहले बात करते हैं करैक्टर्स की। तो दो मेन करैक्टर्स आते हैं, एक का नाम बेन है, दूसरे का नाम गस है। अब बेन जो है ये द मोर सीनियर करैक्टर है, पावरफुल हिट मैन है। ठीक है, नंबर 1 सीनियर, नंबर 2 पावरफुल हिट मैन। हिट मैन वो है, हिट मैन उसे कहते हैं जिस बंदे को पैसे देकर किसी को मरवाया जाए। A person who is paid to kill someone, especially for a criminal or political organization। ठीक हो गया। तो दोनों बेन और गस दोनों ही हिटमैन है। अब जो बेन है ये वाला, ये सीनियर हिटमैन है और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है। बेन जो है ये थ्रू आउट द प्ले न्यूज़पेपर को रीडिंग करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्टर है वो है गस का। जो गस है हमारे पास ये जूनियर हिटमैन है जॉब के ऊपर, और गस जो है थ्रू आउट द प्ले हम लोग को बाथरूम में और किचन में मल्टीपल टाइम्स में जाता हुआ नजर आएगा। इन दोनों के अलावा एक कैरेक्टर है विल्सन का, जो कि बेन और गस का बॉस है, जिसको थ्रू आउट द प्ले मैन ने डिस्कस तो किया लेकिन कभी भी ये ऑन स्टेज के ऊपर अपेयर नहीं हुआ। इस स्टोरी के अंदर जो हम इम्पोर्टेंट थीम देखेंगे वो होगा लैक ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का बड़ा गैप दिखाई देगा, सही से प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे आपस में करेक्टर्स। विक्टिमहुड दिखाई देगा थीम इसके अंदर हम लोगों को स्टोरी में। जेंडर का थीम दिखाई देगा इसके अंदर स्टोरी के अंदर। वायलेंस की बात की जाएगी। मेमोरी का थीम बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेटिंग का थीम बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इंटेलिजेंस का थीम बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और ये ओवरऑल इंपॉर्टेंट थीम है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम थिएटर ऑफ अब्सर्ड का, जो कि अब्सर्डिज्म की कॉन्टेक्स्ट में ये स्टोरी सारी की सारी लिखी गई है। ये जो प्ले है द डम्ब वेटर, ये 1 एक्ट प्ले है जिसको इंग्लिश प्ले राइट होराल्ड पिंटर ने लिखा था 1957 के अंदर। ये एक बहुत ही शॉर्ट प्ले है जो कि इसकी सेटिंग दिखाई गई थ्रू एंड थ्रू बेसमेंट रूम ही। ठीक है, वहाँ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 कैरेक्टर्स है, गस और बेन, जो कि दोनों हिटमैन है और वेट कर रहे हैं अपने टारगेट का। ठीक है, थ्रू आउट द प्ले। इस प्ले के अंदर हम लोगों को रियलिज्म के और अब्सर्डिज्म के बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स दिखाई देंगे। जो होराल्ड पिंटर हैं उन्होंने अपने करियर के अंदर जब बाद में कुछ प्लेस लिखे हैं वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्लेस लिखे थे इन्होंने, लेकिन जो डम्ब वेटर है इंक्लूड्स ओनली वेल्ड रेफरेंसेस टू रिलेशनशिप्स ऑफ पावर। इसमें सिर्फ और सिर्फ ढके छुपे अल्फाज में बात की गई है। डायरेक्टली किसी भी इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं किया गया, पॉलिटिक्स को डायरेक्टली क्रिटिसाइज़ नहीं किया गया। हिडन वर्ड्स में रहकर इसमें पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज़ किया गया है। इसके अलावा ये अब्सर्ड और ट्रेजाई कॉमिक प्ले है, 1 एक्ट प्ले। ठीक है, और जब ये प्ले स्टार्ट होता है, इस प्ले की जब टेक्स्ट ओपन होती है ना, तो वहाँ पे सारा का सारा जो सेट है उसकी डिस्क्रिप्शन बताई गई है। और उस सेटिंग में जो स्टेज है उसके बारे में बताया गया कि जो स्टेज है वो एक बेसमेंट रूम की तरह दिख रहा है। बहुत ज़्यादा फोकस किया राइटर ने स्टेज की जो है ना सेटिंग उसके ऊपर। एक बहुत बड़ा बेसमेंट रूम दिखाया उसने उसके अंदर, जिसके अंदर राइटर जो है वो बोलेंगे कम, कैरेक्टर जो है वो बोलेंगे कम लेकिन मूवमेंट ज़्यादा करेंगे। जितनी ज़्यादा स्पेस होगी उतना ज़्यादा वो चल पाएंगे। अब एक और बात मैं बताती चलूँ, जैसे कि ये एक अब्सर्ड प्ले है, तो अब्सर्ड प्ले की खास बात ये होती है कि वो मीनिंगलेसनेस को दिखाते हैं, पावरलेसनेस को दिखाते हैं, एमलेसनेस को दिखाते हैं, होपलेसनेस को दिखाते हैं। ठीक है, सारे के सारे अब्सर्ड थीम्स को दिखाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जब ये स्टोरी में बेसमेंट का बता दिया गया कि ये डिस्क्रिप्शन है, ये सेटिंग है, ठीक है, जिसमें एक बेसमेंट रूम, बहुत बड़ा बेसमेंट रूम है, और उसके साथ क्या है, उस बेसमेंट रूम की जो वॉल है उसके वॉल के बिल्कुल साथ 2 बेड हैं। ठीक है, बेड्स हैं अगेंस्ट द वॉल, बैक वॉल, और बेड्स के साथ एक सर्विंग हैच है वहाँ पे। अब इसके बाद पता लगता है कि ये जो रूम है, इस रूम के लेफ़्ट साइड पे एक डोर है और वो डोर किचन और बाथरूम की तरफ जाता है। ठीक है, और उसके बाद बताया गया इस रूम के राइट साइड पे एक डोर है जो कि हॉलवे की तरफ जाता है। अच्छा, मैं आगे स्टोरी बताने से पहले आपको टाइटल की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगी कि टाइटल की तरफ आप गौर करें। टाइटल की तरफ गौर करना है आपने, द डम्ब वेटर। डम्ब किसे कहते हैं? स्टूपिड को, बेवकूफ़ को। ठीक है, टाइटल को इन पार्ट्स में समझना है आपने। डम कहते हैं स्टूपिड को, बेवकूफ़ को, तो अब्सर्ड मैन इज़ डम। ठीक है, दिखाया गया है यहाँ पे। कुछ स्टूपिड हैं जो हमारे पास सामने आएंगे स्टोरी के अंदर। और वेटर किसे कहते हैं? वेटर इंतज़ार करने वाला, वेट, समवन हु वेट्स। ठीक है, ऐसा बंदा जो वेट करता है वो वेटर होता है। डम वेटर इकट्ठा पड़े तो यानी कि स्टूपिड पर्सन है जो किसी का वेट कर रहा है,
स्टोरी में दिखाया जाएगा। इसके अलावा अगर हम द डम वेटर को पढ़ें तो इसमें एक द वेटर ऐसा वेटर है जो कि डम है और वह सर्व करता है लाइक रेस्टोरेंट के अंदर। तो ये दो एस्पेक्ट निकल सकते हैं कि ऐसा वेटर जो कि स्टोरी के अंदर रेस्टोरेंट में कुछ सर्व कर रहा है, ठीक है, और वो बेवकूफ़ है। और दूसरी चीज़ कि दो डम है, ठीक है, डम यानी कि ऐसा कोई बेवकूफ़ इंसान है जो किसी का इंतज़ार कर रहा है। ये 2 पॉइंट्स निकल सकते हैं टाइटल से। अब देखते हैं इस स्टोरी के अंदर क्या बताया जा रहा है, किस पॉइंट के लिहाज से बात की जा रही है। जब स्टोरी में उन्होंने सीन की डिस्क्रिप्शन बता दी, रूम की डिस्क्रिप्शन बता दी कि यहाँ पे एक लेफ़्ट साइड पे डोर है, एक राइट साइड पे डोर है। लेफ़्ट साइड का जो डोर है वो जाता है किचन और बाथरूम की तरफ, राइट साइड का डोर जाता है हॉलवे की तरफ। तो इस सीन के बाद उन्होंने 2 मैन को इंट्रोड्यूस करवाया। एक का नाम है बेन, दूसरे का नाम है गस। ये 2 मैन हैं, ठीक है, जो कि ऑन स्टेज होते हैं प्ले के अंदर। जो बेन होता है वो बेड के ऊपर लेफ़्ट साइड पे लेटा हुआ होता है और क्या कर रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ठीक है। जबकि जो गस है वो क्या कर रहा है, बेड के बिल्कुल राइट साइड पे है और अपनी शू की जो लेसेस है उसको बांधने की कोशिश कर रहा है, अपनी शूज़ को बांधने की कोशिश कर रहा है। उसका एक अब्सर्ड बिहेवियर दिखाया गया। अब गस का बिहेवियर देखिए कि गस इज़ ट्राइंग टू टाई हिज शूज़। अपनी जूती को बांधना एक ज़्यादा समझदारों वाला अमल है या न्यूज़पेपर पढ़ना ज़्यादा समझदारों वाला अमल है? ऑफ कोर्स न्यूज़पेपर पढ़ना एक ज़्यादा समझदारों वाला अमल है। इसीलिए जो बैन है उसको सीनियर कैरेक्टर कहा गया, ठीक है, सीनियर हिटमैन कहा गया। और जो गज़ है उसको क्या कहा गया, जूनियर हिटमैन कहा गया। अच्छा, गज़ जो है अपने जब शूज़ की लेसेस बांध रहा था, फाइनली उसने शूज़ की जो लेसेस हैं वो बांध ली। अब इसके बाद वो उठता है और वॉक करना शुरू कर देता है और वॉक करके कहाँ जाता है, लेफ़्ट साइड की तरफ। और लेफ़्ट साइड का जो डोर था वो कहाँ जाता था, वो बाथरूम और किचन की तरफ जाता था। ठीक हो गया। अब वो जब उठता है अपने शूज़ बांधने के बाद और लेफ़्ट साइड की तरफ डोर की तरफ जाता है स्टेज पे, तो वो फील करता है कि उसकी जो शूज़ है ना उसके अंदर कुछ स्ट्रेंज है, कुछ अजीब सी हरकत हो रही है उसके शूज़ के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या है, वो एक मैच बॉक्स निकालता है अपनी एक शूज़ से और दूसरी शूज़ से वो क्या निकालता है, सिगरेट का पैकेट निकालता है। अब बेन जो है वो तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। इसके बाद जो गस है उसने दोबारा से अपने शूज़ को पहना, ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, ही एग्जिस्ट स्टेज लेफ्ट, ठीक है। बेन जो है अपना न्यूज़पेपर रख देता है, लेकिन जब गस दूसरे रूम से कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता तो बेन जो है दोबारा से अपनी रीडिंग स्टार्ट कर देता है। गस जो है वॉशरूम में जाता है लेकिन उसके बाद वापस मेन रूम में आ जाता है। द साइलेंस इज ब्रोकन बाय बेन लाउडली एक्सक्लेमिंग अबाउट अ न्यूज़ स्टोरी इन द न्यूज़पेपर। अब क्या खामोशी होती है, लॉन्ग पॉज, लंबी खामोशी। इसके बाद बेन जो है अचानक ऊंची आवाज़ से एक न्यूज़ पढ़ता है, न्यूज़पेपर से एक स्टोरी पढ़ के सुनाता है और साइलेंस इज़ ब्रोकन बाय बेन, ठीक है। तो जो खामोशी है वो ख़त्म हो जाती है। अब क्या होता है, वो स्टोरी क्या बताता है, कहता है एन ओल्ड मैन वॉज एन ओवर व्हेन ही क्रॉल्ड अंडर अ ट्रक टू क्रॉस द स्ट्रीट। और फिर बैन और गस दोनों बड़े एक्साइटेड होके आर्टिकल को पढ़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद दोबारा गस जो है वॉशरूम में जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद वापस वो आ जाता है और ना उसके बाद डिस्कस करते हैं कि हम लोगों को चाय बनानी चाहिए। अच्छा, थ्रू एंड थ्रू आपने अब तक देखा कितनी अब्सर्ड डिस्कशन चल रही है। वो शूज़ के लेसेस बांध शूज़ दोबारा उतार रहा है, फिर शूज़ पहन रहा है, उसके बाद वो वॉशरूम जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर वो वॉशरूम जा रहा है, फिर वापस आ रहा है। उसके बाद जो है ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर रख रहा है। मतलब ये क्या है, ये सारी की सारी अब्सर्ड डिस्कशन है, ठीक है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेसनेस है दिखाई गई। कम्युनिकेशन, ठीक है, ये देखिए कम्युनिकेशन का गैप दिखाया गया है। अच्छा, अब उसके बाद साइलेंस, ठीक है, खामोशी रही है इनके दरमियान में काफ़ी देर तक। फिर वो साइलेंस इज ब्रोकन बाय बेन ने वो खामोशी खत्म की किस तरह से जी, बस न्यूज़पेपर में एक फजूल सी न्यूज़ पढ़ ली वो बताकर, और दोनों ने उस आर्टिकल को बड़े शौक से पढ़ना शुरू किया। फिर गस चाय के लिए जाता है बनाने के लिए, तो बताता है कप्स और प्लेट्स जो है ना वो किचन में बहुत दूर पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद जो है ना गस पूछता है बेन से कि तुम्हारे पास कोई सिगरेट्स हैं। बेन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता, लेकिन फिर अचानक से वो बहुत ऊंचे चिल्ला के कहता है एक और स्टोरी, न्यू स्टोरी सुनाता है, ठीक है। और इन दिस न्यूज स्टोरी क्या होता है, अ फीमेल चाइल्ड रिपोर्टेडली किल्ड अ कैट, ठीक है। देन अगेन अ न्यूज लाइक ऐसी न्यूज विच इज़ अ काइंड ऑफ विच इज़ एन अब्सर्ड, ठीक है, काइंड ऑफ अब्सर्ड न्यूज़, ठीक है, फजूल सी कि एक मतलब फीमेल चाइल्ड है जिसने रिपोर्टेडली किल्ड कर दिया है कैट को। और उस अब्सर्ड न्यूज़ के ऊपर अब्सर्ड डिस्कशन के दोनों मैन डिस्कस करते हैं कि जो लड़की है ना उसका जो बड़ा भाई होगा ना उसने एक्चुअली में मारा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद गस जो है वो चेंज करता है सब्जेक्ट को और फिर जाता है वो अगेन वॉशरूम में, ठीक है।
और बाथरूम की जो है ना जो डेकोरेशन वगैरह है उसको डिस्कस करना शुरू कर देता है वो, और जो रूम की डेकोरेशन जिस रूम में वो दोनों स्टे कर रहे हैं उसको डिस्कस करना शुरू कर देता है। और इनके रूम के अंदर एक क्रिकेट प्लेयर्स की ना पिक्चर लगी हुई है, ये उसका बड़ा मजाक उड़ाते हैं। फिर बैन जो है वो क्रिटिसाइज करता है गस को कि तुम कंप्लेनिंग करते हो अपनी जॉब की, और इस जॉब की कंप्लेन करने की बेस पे बैन क्रिटिसाइज करता है गस को, और अभी तक ऑडियंस को क्लियर नहीं है कि इनकी एक्चुअली में जॉब है क्या। अब इसके बाद जो गस है दोबारा कंपेयर करता है अपने करंट रूम को उसके साथ जहाँ पे ये पहले थे। फिर मिस्टीरियसली रिमार्क करता है that he does not seem to bother much about our comfort these days। अब इसके बाद दोबारा गस जो है ये मतलब देखे ना आप कितना गैप दिखाएगा कम्युनिकेशन का। अब गस दोबारा क्या चाह रहा है, चाय बनाने जा रहा है, लेकिन अब वो जब चाय बनाने जा रहा है फिर वो रुकता है और पूछता है बेन से कि तुम क्यों रुक गए थे रोड की मिडल के ऊपर जब हम लोग मॉर्निंग में कार ड्राइव कर रहे थे। अब ये क्या है, ये नॉनसेंस टॉक है, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं अब्सर्डिस्ट टॉक है, अब्सर्डिज्म के एलिमेंट्स नजर आते हैं, ठीक है। और फिर बेन रिस्पॉन्स करता है कि उसको लगा कि गस सो गया था, गस वॉज अस्लीप, इसलिए वो जो है ना मिडल ऑफ द रोड रुक गया था, खड़ा हो गया था। इसके बाद गस दोबारा प्रेसेस करता है बेन को फर्दर कि डिस्क्राइब करे कैसे इसने कार को स्टॉप किया था, ठीक है, और कैसे वहाँ पे रुक गया था। तो इस अब्जर्व टॉक के बाद जो है ना बेन दोबारा से ऊंची से ना लाउडली एक न्यूज़ फिर से पढ़ता है, न्यूज़पेपर से। लेकिन इस टाइम जो है ना गस न्यूज़ का रिस्पॉन्स देने की बजाय क्विकली चेंज करता है सब्जेक्ट को और कहता है क्या वो फुटबॉल गेम खेलने के लिए जा सकते हैं नेक्स्ट डे। बेन जो है ना दोबारा से गस को कहता है दैट विला विल बी प्लेइंग अवे। अब इस प्ले के अंदर आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन कुछ करता है तो दूसरा रिस्पॉन्स कुछ करता है, दोनों के आंसर्स में ना लाइक क्लैश है, ठीक है। और ये मेन एलिमेंट है अब्सर्ड प्ले का जिसको हम कहते हैं लैक ऑफ कम्युनिकेशन, जो मैंने आपको थीम में बताया था कि इसका इम्पोर्टेंट थीम है। फिर अचानक ना एक इन्वेलप आता है हॉलवे की डोर के थ्रू ना, तो बेन कहता है गस को कि तुम जाओ इसको उठाओ। और जब गस इसको उठाने के लिए जाता है तो वो देखते हैं दोनों कि इसके ऊपर ये जो मतलब ये पैक है, इन्वेलप है, इसको सील्ड किया हुआ है और इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा बाहर, ठीक है। कि हम कहते हैं ना कि जब किसी को कोई लेटर देते हैं फ्रॉम दिस टू दिस लिखते हैं ना, तो कहते हैं नथिंग रिटन ऑन द आउटसाइड, बाहर कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता। फिर बेन कहता है गस को कि इसको खोले। जब गस इसको खोलता है तो देखता है यहाँ पे 12 लूज मैचेस होते हैं। फिर बेन कहता है देखते हैं बाहर डोर से कि किसने इसको भेजा था, किसने इन्वेलप को रखा था अंडर द डोर। और गस बड़ा खौफ खाता है ये चीज़ खोलने के लिए कि मतलब मैं दरवाज़ा देखूं और इतना ख़तरनाक किस्म का ये इन्वेलप आया था। तो उसके बाद दोनों जो है ना अपनी रिवॉल्वर निकालते हैं अंडर जो है ना अपने पिलो से, सॉरी दोनों नहीं सिर्फ गस अपनी ना रिवॉल्वर निकालता है अपने पिलो के नीचे से और दरवाजे को खोलता है और देखता है कि बाहर तो कोई भी नहीं है, फिर दरवाज़ा बंद कर देता है और बैन को कहता है दैट नोबडी वाज देयर, ही रिप्लेसेस द रिवॉल्वर अंडर हिज पिलो अगेन, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, ये जब हमारा ये पार्ट पूरा हुआ, हमने इस पार्ट 1 में देखा अब तक जो भी चली है क्या चीज़ चल रही थी, अब्सर्डिज्म चल रही थी, अब्सर्ड टॉक चल रही थी, नॉनसेंस का एटीट्यूड था। जब रिवॉल्वर निकालेगी तो रिवॉल्वर इंडिकेट कर रही है वॉयलेंस को, तो वॉयलेंस का थीम है। और कम्युनिकेशन जो चल रही है इनकी क्या चल रही है, कम्युनिकेशन में हमारे पास एरर आ रहा है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। और इसके अलावा जो लेटर है, लेटर के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ बाहर, इसका मतलब क्या है, अगेन वही चीज़, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसके बाद इस प्ले का ना पार्ट 2 स्टार्ट होता है। जब पार्ट 2 स्टार्ट होता है ना तो पता लगता है कि जो दोनों मैन है ना इनके पास वो 12 मैचेस थी जो कि आई थी अंडर द डोर, ठीक है। अब बेन जो है गस को कहता है कि जाओ जाके चाय बनाओ, ठीक है। अब बेन जो है वो सीनियर है, सीनियर होने की बेस पे वो जूनियर के ऊपर अपना रोब भी डालता है, ठीक है। अब जब बेन को गस को चाय बनाने के लिए कहता है बेन, तो उस टाइम पे ना इन दोनों का फिर से आर्ग्यू शुरू हो जाता है इस फ्रेज़ के ऊपर कि एक्चुअली में फ्रेज़ क्या है, लाइट द कैटल या लाइट द गैस। और अगेन ये इनकी जो आर्ग्यू हुआ है, ठीक है, जिसके ऊपर ये लड़ रहे हैं, ये भी क्या है, ये भी एक अब्सर्ड किस्म की डिबेट थी इनकी जो आपस में चल रही थी। अब जब ये कन्वर्सेशन चल रहे थे कि लाइट द कैटल है या लाइट द गैस है, इस बहस में पड़े हुए थे, तो ये दोनों जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा गुस्से में देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और तब बेन जो है ना फिर वो कहता है कि मैं हम दोनों में सीनियर हूँ, ठीक है, लेकिन और तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। लेकिन गस जो है वो अपने आर्ग्यू को कंटिन्यू रखता है। फिर बेन जो है ना
वो अपने दोनों हाथों से गस की तरफ एक वॉयलेंट एटीट्यूड शो करता है। गस जो है बेन के हाथों को रिमूव कर देता है, लेकिन डिस्टर्ब नहीं होता इसके वॉयलेंट बिहेवियर से। अब इसके बाद दोनों जो आदमी हैं वापस चले जाते हैं टी बनाने के लिए, और गस जो है वो दूसरे रूम में जाता है और वहाँ जाके स्टोव चलाता है, लाइट्स द स्टोव। अच्छा, ये जितना मैंने अभी बताया सेकेंड पार्ट के अंदर, इस ड्यूरेशन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम हमारे पास हाईलाइट होता है, जो कि थीम है थीम ऑफ वायलेंस का। ये थीम हमारे पास हाईलाइट होता है। फिर इसके बाद जो है गस दोबारा अपने रूम में आता है और अपने बेड पे बैठ जाता है। फिर बाद में जाकर ये बेन के साथ उसके बेड पे बैठ जाता है, और वो ना गस बेन से सवाल पूछना शुरू कर देता है। पहले तो बेन उसको मना करता है कि तुम इतने ज़्यादा सवाल क्यों पूछते हो, सो मैनी डैम क्वेश्चंस, ठीक है, तुम क्यों पूछते हो, तुम्हें नहीं पूछना चाहिए। तुम्हें चाहिए कि तुम सवाल पूछने ज़्यादा जो हमारा काम है उस काम के ऊपर ध्यान दो, और तुम अपने काम के ऊपर ध्यान दो। फिर गस जो है ना वो टेंटिवली पूछता है बेन से इफ़ ही नोज एनीथिंग अबाउट द जॉब दे आर डूइंग दैट डे। अब यहाँ पे मेमोरी पास्ट का थीम आता है, दैट डे जो काम कर रहे थे तुम्हें वो याद है। फिर गस पूछता है स्पेशली हु इट्स गोइंग टू बी, यानी कि अब एक सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है स्टोरी के अंदर, लेकिन बेन जो है वो कुछ भी नहीं बताता गस को, और रिस्पॉन्स देने की बजाय दोबारा उसको चाय बनाने के लिए भेज देता है। अब जब गस रूम छोड़ के चला जाता है, बेन चेक करता है अपनी रिवॉल्वर को, ठीक है, जबकि गस चला गया हुआ है। फिर गस वापस आता है रूम में तो कहता है कोई गैस नहीं आ रही, एंड दैट ही डज नॉट हैव एनी मनी टू पे फॉर मोर। फिर बेन जो है वो गस को कहता है कि दे विल हैव टू वेट फॉर विल्सन। अब विल्सन एक और कैरेक्टर शो हो गया हमारे पास, और वो कहता है कि जो हम लोगों को विल्सन का इंतज़ार करना चाहिए, जब विल्सन आएगा हम उसको बता देंगे। फिर गस रिमाइंड करवाता है कि ना समटाइम्स विल्सन जो है ना वो खुद नहीं आता, वो मैसेजेस भेज देता है। फिर बेन जो है वो अपनी अपनी रिवॉल्वर को पॉलिश करता है। फिर जो दोनों आदमी हैं गस और बेन, ये बात करते हैं कि वेदर विल्सन हैज़ रेंटेड द रूम और परहैप्स द होल बिल्डिंग वेयर दे आर करंटली वेटिंग। अब वेटिंग रेफर करता है वेटर, इंतज़ार करने वाले। गस बेन को बताता है कि दैट ही हैज़ अ हार्ड टाइम टॉकिंग टू विल्सन। फिर बताता है अपने लास्ट इंसिडेंट के बारे में कि इन्होंने जिसको एक टारगेट बनाया था, एक निशाना बनाया था लास्ट टाइम पास्ट के अंदर, वो एक लड़की थी विच इज़ सिमिंगली आउट ऑफ द ऑर्डनरी, और इन्होंने उसको निशाना बनाया था। और जब ये उस मर्डर के बारे में, इस कन्वर्सेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, यानी कि इस मर्डर के बारे में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, तो बेन जो है ना बड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है, लेकिन गस जो है वो कंटिन्यू रखता है अपनी बात को। फिर बेन जो है ना वो गस का मजाक उड़ाता है फॉर नॉट रियलाइजिंग दैट देयर आर पीपल इन मैनी अदर डिपार्टमेंट्स जो सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। अब इनकी जो कन्वर्सेशन है ना बड़ी थ्रेटनिंग किस्म की लग रही है, लाइक ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है और इनका एक क्रिमिनल केस चल रहा है, एक सस्पेंस सा क्रिएट कर रही है, मिस्ट्री सी क्रिएट कर रही है माइंड के अंदर। और जब ये दोनों आदमी ऐसी बातें कर रहे होते हैं ना, अचानक इनको एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई देती है। ये दोनों अपनी रिवॉल्वर उठा लेते हैं और दोनों वॉल को फेस करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जब ये वॉल की तरफ देखते हैं तो रियलाइज़ करते हैं इट्स होलो, मीन्स दीवार के अंदर एक होल है और एम्प्टी स्पेस है। और वहाँ पे गस को ना डम वेटर, जो कि वेटर है एक्चुअली में रेस्टोरेंट के अंदर, उसका रिम मिलता है। वो उसको उठाता है, ओपन करता है और वहाँ से फाइंड्स अ पीसेस ऑफ पेपर दैट हैज़ बीन सेंट डाउन फ्रॉम अबव। और जब वो उन पेपर्स को उठाता है और पढ़ता है तो वहाँ पे लिखा होता है 2 braised steak and chips, 2 sago puddings, 2 teas without sugar। और जल्दी से ये बॉक्स जो है ना वापस ऊपर कर देता है। और उसके बाद बेन जो है सजेस्ट करता है कि हो सकता है इनके बिल्कुल ऊपर ना एक कैफ़े है। और फिर दोनों आदमी जो है ना आर्ग्यू करने लग पड़ते हैं कि ऊपर किसकी स्पेस हो सकती है, कौन ऊपर रहता होगा। इसी ड्यूरेशन में ना जो डम वेटर है क्लैटर्स अगेन एज अनदर नोट इज सेंट डाउन, जिसके ऊपर लिखा होता है सूप ऑफ द डे, लिवर एंड अनियंस, जैम टार्ट। अब डम वेटर की जब बात हो रही, डम कहते हैं गूंगे को, गूंगा वेटर, ठीक है, स्टूपिड किस्म का। अच्छा, गूंगा वेटर जो है ना अब क्या करते हैं, ये अनाउंस करते हैं कि इनको कुछ खाने को चाहिए। अब उसके बाद जो है ना गस अपना एम्प्टी बैग जो है वो ऊपर भेजा ताकि इसके अंदर कोई ना कोई फूड और ड्रिंक आए। मतलब थ्रू एंड थ्रू इनकी ऑब्जर्व कन्वर्सेशन एंड ऑब्जर्व बिहेवियर चल रहा होता है। उसके बाद क्या होता है, दे फिनिश गेटिंग ड्रेस्ड, अपना जब मतलब ये कपड़े पहन लेते हैं अच्छे खासे। अच्छा, मैंने एक बात बोली थी, खाने के लिए कुछ ले नहीं सके, खाने के लिए कुछ भेज सकें, क्योंकि जो डम वेटर है वो डिमांड करे कुछ खाने को, ठीक है। अब उसके बाद क्या करता है, उसके बाद दे फिनिश गेटिंग ड्रेस्ड, अपने कपड़े पहनने के बाद जो है ना, मतलब वेल ड्रेस होने के बाद बेन जो है अपने बेड पे दोबारा लेट जाता है,
ठीक है। और जो गस है अपनी रिवॉल्वर के साथ दोबारा लगा होता है, अपनी जैकेट के साथ लगा होता है। अब इसी दौरान जो है ना बॉक्स दोबारा नीचे आता है, ठीक है, एक और रिक्वेस्ट के साथ। और इस टाइम चाइनीज़ डिशेस के बारे में पूछा होता है और टी बैग के बारे में पूछा होता है उस रिक्वेस्ट के अंदर। इसके अलावा भी डम्ब वेटर बहुत से फूड के बारे में डिमांड करता है और ये उनको भेजते थे जो इनके पास होता है, और जो नहीं होता वो उसको नहीं भेजते थे खाने पीने के लिए। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है ना गस बड़ा ही ज़्यादा लाइक ऐसे किस्म की फीलिंग होती है उसकी कि बड़ा एंजाइटी होता है अपने जॉब को लेकर, विल्सन को लेकर। फिर दोबारा से एक ऑर्डर आता है, दोबारा नीचे आता है बेन की तरफ से, सॉरी डम्प वेटर की तरफ से, जिसके बारे में वो अनफेमिलियर होते हैं, लेकिन उस साथ ही साथ जो पैकेट ऑफ टी होता है ना वो भी वापस आ जाता है उस डम वेटर की तरफ से। अच्छा, फिर उसके बाद बैन जो है ना वो डिसाइड करता है कि इनको एक नोट लिखना चाहिए जिसमें वो बताएंगे कि ये जो है ना ऑर्डर को फिल नहीं कर सकते, जो ऑर्डर्स डम वेटर की तरफ से आ रहे हैं वो वाले। और उसी दौरान ये नोटिस करते हैं एक इंटरकॉम ट्यूब होती है, उसको नोटिस करते हैं। गस यल करता है ट्यूब के अंदर कि यहाँ पे कोई फूड नहीं है, ठीक है, लेकिन जो है ना बैन उस टाइम पे गस को इंस्ट्रक्शंस देता है फॉर द जॉब कि हम लोग हमारे टारगेट पे फोकस करना चाहिए। दे मस्ट कॉर्नर द टारगेट विद गन्स व्हेन ही और शी एंटर्स द रूम। अब इन्होंने किसको टारगेट करना है इनको नहीं पता, इन्होंने कहा जब भी वो एंटर होगी रूम के अंदर उन्होंने उसको टारगेट करना है, उसको मार देना है। अब इस टाइम पे जो गैस है वो एक्सक्यूज़ पेश करता है कि उसको वॉशरूम में जाना है, और गैस जो है वो दोबारा से वॉशरूम में जाता है, वापस आ जाता है, ठीक है। वो बेन से पूछता है अपस्टेयर्स कौन है। अब इनकी फिर से आर्ग्यू शुरू हो जाती है और गस ये जानना चाहता है कि क्यों ये लोग इस किस्म की गेम्स खेल रहे हैं, कि मतलब टारगेट करना है, किसको करना है, एक्चुअली व्हाट द लाइक हिडन स्टोरी क्या है इसके बैक पे। बेन गस को 2 दफ़ा उसके शोल्डर पे मारता है, फिर एक और ऑर्डर आ जाता है, और उस ऑर्डर के आने के बाद दोबारा से इनकी फ़ाइट शुरू हो जाती है। और फिर से क्या होती है, उस फाइट के बाद दोबारा से ये साइलेंस क्रिएट हो जाती है, इनके इर्द गिर्द खामोश हो जाते हैं दोनों। फिर उसके बाद जो है ना बेन दोबारा से न्यूज़पेपर की रीडिंग शुरू करता है। अब जो है हमारे पास डम्ब वेटर वो ऊपर और नीचे आ रहा होता है, और इस टाइम पीरियड पे बेन जो है वो रीडिंग कर रहा होता है अपने न्यूज़पेपर की। गस जो है वो कहता है मैं पानी पीने जा रहा हूँ, पानी पीने के लिए चला जाता है। और जब वो पानी पीने के लिए जाता है उस दौरान जो स्पीकिंग ट्यूब होती है जिसके थ्रू ये उस वेटर से डम्ब वेटर से कांटेक्ट कर रहे होते हैं, उसमें वो विसलिंग करना शुरू हो जाती है। बेन जो है लिसन करता है उस ट्यूब को, और उस ट्यूब से लिसनिंग करने के बाद इसको पता लगता है कि हाँ अब इसके काम का वक्त आ गया है, अब इनका जॉब का टाइम शुरू हो गया, अब इन्होंने अपने काम के लिए जाना है, जिस काम के लिए आया है, जिसको वो टारगेट करने के लिए इसको पूरा करना है। ये उसको विसलिंग ट्यूब को यानी कि हैंग्स अप करता है। उसके बाद ये बुलाता है गस को, ठीक है। और जब ये गस को बुलाता है तो गस नहीं आता, और बेन क्या करता है उस टाइम पे, फिर बेन जो है वो खुद चला जाता है, वो राइट डोर ओपन होता है, और उसके बाद जो है ना बेन अपना पॉइंट करता है गन का उसकी तरफ। जब वो करता है उस पर्सन की तरफ जो एंटर हो रहा है तो देखता है वहाँ पे गस एंटर हो रहा होता है रूम के अंदर राइट डोर से। और वो जो पर्सन होता है एंटर जिसको मारने के लिए गया है बेन, ठीक है, जिसको बेन मारने के लिए गया है, एक्चुअली में उसके सामने पर्सन कौन सा आ रहा है, गस आ रहा है, ठीक है। गस विदाउट अपने रिवॉल्वर हर चीज़ के बगैर अपना सर झुकाए हुए उस रूम से एंटर होता है, ठीक है। उस टाइम पीरियड पे बेन अपना सर उठाता है और गस अपना सर उठाता है, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं कि ये क्या हो गया। दे स्टेयर एट ईच अदर इन साइलेंस एंड द कर्टन फॉल्स। और यहाँ पे जो स्टोरी एंड हो जाती है कि जो टारगेट था एक्चुअली में बेन का वो गस था, और स्टोरी के अंदर कुछ भी रिवील नहीं हुआ कि नथिंग इज रिवील इन द प्ले अबाउट हाउ द टारगेट्स दैट बेन एंड गस किल आर चूजन। और यहाँ पे इस प्ले की एंडिंग हो जाती है जब दोनों एक दूसरे को स्टेयर करते हैं, और उसके बाद जब कर्टन फॉल्स गिर जाते हैं, पर्दे गिर जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।